नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मैं दिल्ली मेट्रो में जॉब करता हूँ। मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान मालिक बहुत ही अच्छे हैं। उसका एक बेटा था। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी और उसका नाम विवेक है और उनकी पत्नी का नाम वंदना है। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास है। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनको कोई भी बच्चा नहीं था। यह बात मुझे कुछ दिनों बाद ही पता चल गई थी। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था और वह तीनों ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। मैं अंकल के बेटे को भैया और वंदना को भाभी कहकर बुलाता था। मैं उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। मेरे उनके साथ गहरे संबंध हो गए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाया करो। पहले तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब वंदना भाभी ने जोर दिया तो मैं मना भी नहीं कर पाया और मैं खाना खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैंने भी शर्त रख दी, मैं इसके बदले में पैसे दिया करूँगा। वंदना भाभी ने मेरी शर्त मान ली। अब मैं वंदना भाभी के हाथों का खाना खाने लगा और समय पर नौकरी पर भी जाने लगा था। इस तरह से दिन गुजरने लगे और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। अब मैं किसी भी चीज़ के लिए बोलने में शर्माता नहीं था। वंदना भी मुझसे हंसकर बातें किया करती थी। एक दिन मैंने भाभी से पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? भाभी बोली, पूछो, क्या बात है? भैया की उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है। यह सुनकर भाभी थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर बोली, मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी गरीब थे और हम 5 भाई बहन थे। मुझसे बिना दहेज के शादी करने के लिए कोई तैयार ना था। इसलिए जब विवेक ने मेरे पिताजी से शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो मेरे पिताजी मान गए। मैं मेरे पिताजी की मजबूरी समझती थी, इसलिए मना नहीं कर पाई। मैं इतनी अधिक उम्र वाले आदमी से शादी करना नहीं चाहती थी। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। विवेक की पहली पत्नी बीमारी की वजह से मर चुकी थी। यह सुनकर मैं अपने कमरे में चला गया। अब मुझे भाभी की मजबूरी बहुत बड़ी लग रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं भाभी को पसंद करने लगा हूँ और अगर मुझे वंदना नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह मुझे 7 महीने बीत गए। एक दिन मैं रविवार की वजह से घर पर ही था। उस दिन मेरी छुट्टी थी और रोज़ की तरह घरवाले भी सुबह 10 बजे चले गए थे और रात को 8 बजे से पहले नहीं आते थे। वंदना भाभी मेरे साथ बाहर घूमना चाहती थी। यह सुनकर मुझे लगा कि जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हम लोगों ने दिन भर बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया और हम दोनों तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चले गए। वंदना भी बहुत खुश थी। रास्ते में हमने पानी पूरी चाट भी खाई। घर वालों के आने से पहले हम दोनों घर वापस आ गए। घर आकर भाभी ने खाना बनाया और थोड़ी देर बाद ही घर वाले आ गए और हम तीनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन वंदना घर में कुछ काम कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपके पति कहाँ हैं? वंदना ने कहा, वह कुछ काम से आज जल्दी चले गए। फिर उसने कहा, क्यों, कुछ काम था? मैंने कहा, आज मैं अपने गांव जा रहा हूं, इसीलिए सोचा विवेक भैया को खबर देता चलूं। इतना सुनते ही वंदना अपने कमरे में चली गई और मुझे लगा कि उसे कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा, इसलिए मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने वंदना से पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? वंदना चुपचाप अपने बेड पर बैठी हुई थी और मुझे सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में आंसू आने लगे और वह कहने लगी, अब मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विवेक भी रात को वापस लौटते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। फिर मैंने वंदना को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम कहो तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। वंदना को समझाकर मैं अपने कमरे में चला गया। तभी मेरे पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, तुम कब घर आ रहे हो? मैंने अपने पिताजी से मना कर दिया और कहा, पिताजी मैं 1 महीने बाद आऊँगा। वह कहने लगे कि लड़की वालों को मैंने अगले दिन के लिए बोला है। मैंने पिताजी से कहा, मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए अभी
मेरी शादी के बारे में मत सोचो। पिताजी ने कहा ठीक है, मैं उन लोगों को मना कर दूंगा। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं किसी और लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वंदना के साथ मेरी दोस्ती काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। मैं वंदना से शादी करने के लिए सोचने लगा था, लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए मुझ में उसको बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन अचानक विवेक भैया किसी काम के वजह से बाहर गए हुए थे। वह मुझसे कहने लगे, वंदना की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। अब विवेक भैया चले गए। अब वंदना काफ़ी मायूस हो गई थी, क्योंकि उनके चले जाने के बाद घर में अकेली रह गई थी। एक दिन अचानक वंदना की तबीयत खराब हो गई और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जल्दी से बाइक पर बैठाकर वंदना को डॉक्टर के पास ले गया। वहां पता चला कि वंदना मां बनने वाली है। यह बात सुनकर वंदना बहुत खुश हुई। मेरे तो होश उड़ गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं वंदना को घर छोड़कर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि विवेक भैया का फ़ोन आया और वह बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि वंदना ने उनको यह बात बता दी थी। वह मुझसे बोले, तुम वंदना का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। रात को वापस वंदना के पास चला गया। मैं उसके घर गया और देखा वह अपने कमरे में टीवी देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, मैं कल गांव जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ गांव चलो। यह सुनकर वंदना के होश उड़ गए। वह कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं एक शादीशुदा हूँ। मैं वंदना का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए बाहर निकलने लगा। इतने में वंदना ने हाथ छुड़ाते हुए मुझे ज़ोरदार तमाचा मारा और फिर बोली, अगर किसी के प्रति वफादार रहना चाहोगे तो किसी की ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर सके। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बिना उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना का मुझे समझ में आ गया था, मैं ही रास्ता भटक गया था। उसके बाद मैंने कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हें दिल की गहराई से चाहता हूँ। तुम्हारा पति भी तुम्हें बहुत चाहता है, तुम तो एक ही हो, इसलिए तुम हम दोनों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहना। मेरी बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। वंदना कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब विवेक को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरे पति मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं कभी उनके प्यार को समझ नहीं पाई। वंदना मेरे सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठी थी। मैंने उनको उठाकर बेड पर बिठा दिया और अब मैं उनके घर से चला गया और अपने गांव वापस आ गया। वंदना की खुशी के लिए मेरी खुशी थी, यही बात मेरी समझ में आ गई थी, इसीलिए उससे हमेशा के लिए दूर चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।